करणवीर का ऑब्सेशन जो अभी लास्ट वीक हुआ था, फराह खान ने बता कर गए थे कि भाई पूरे ईशा सबसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड है करणवीर से। हर बार आगे पीछे जाते कहाँ जहाँ भी बैठती है करणवीर, अगर जो जिम भी कर रहा है तो हाँ ये लीचड़ है, इस तरह की बातें करती है। पर मैं इस वीक अगर जो उठा कर देखा जाए, अभी जितने भी एक दो एपिसोड आया है तो उसमें दिख रहा है कि ईशा थोड़ी सी साइडलाइन हुई है और अब अविनाश ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है करणवीर को लेकर। मैं ये चीज़ें इसलिए कर रही हूँ कि नॉमिनेशन से लेकर जितना भी लाइव फीड और प्रोमो आया है उसमें अविनाश करण 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 ही कर रहा है। एक आप लोग ने देखा होगा जो नाइट का सीन है जो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, इट मीन्स कि लाइट बंद होने के बाद ये डिस्कशन चल रहा है। हालांकि वो डिस्कशन मुझे बहुत फनी लगा था और बहुत अच्छा भी लगा था। अविनाश का वो साइड मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिस तरह से वो बंदा हंसी मजाक कर रहा था और पूरे घर को हंसाया था। जहाँ पर कि ये बोल रहा था कि भाई मैंने तो बिग बॉस 18 साइन किया था, पर ये तो करणवीर मेहरा शो निकला, तू तो खतरों का खिलाड़ी जीत गया है, अगर जो हो सकता है तो यूनिट में मुझे काम दिला देना। और कलर्स का सीट ये भी तो तू ही जीत रहा है। तो ये सारी चीज़ें फन वे में थी और मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आया था। पर कहीं न कहीं करण की बातें हो रही थी। अब बात करते हैं नॉमिनेशन में। नॉमिनेशन में उसने, अब पता नहीं वो फेक था, रियल था, क्या दिखाना चाह रहा है। एक्चुअली जो करणवीर ने एक जगह एक्सपोज़ किया है अविनाश को कि भाई तू अगर जो फेमस होने के लिए कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर तू थर्ड फोर्थ पोजीशन जो बोल रहा है, तो पोजीशन के लिए क्यों लड़ रहा है? जीतने के लिए लड़ना, जीत सो को, तू जीत सकता है। तो इस तरह से वहाँ पे एक्सपोज कर दिया है। और जब नॉमिनेशन नॉमिनेट कर रहा है विवियन का अविनाश, तो विवियन को नॉमिनेट कर रहा है पर रीजन करणवीर है। ये करण वर्सेस विवियन मुझे खत्म करना है। ये करण वर्सेस विवियन, आई डोंट नो। ये तो करणवीर वर्सेस ऑल चल रहा था भाई, करण वर्सेस विपिन हुआ ही कब था? मुझे तो कहीं पर नहीं दिखा। ये दोनों का जो दोस्ती यारी वाली है, जैसे विपिन कुछ भी खाना बनाता है, चटनी बना दिया, छोले बना दिया, सबसे पहले किसे टेस्ट कराता है? करणवीर को। तो ये दुश्मनी है कहाँ पे? अब ये भाई शो का फॉर्मेट ऐसा है, ये स्क्रिप्टेड ऐसा हो जाता है कि आपको सिचुएशन आपके सामने ऐसा ला दिया जाता है कि नहीं चाहते हुए भी आपको उस बंदे के अगेंस्ट और सपोर्ट में कुछ ना कुछ बोलने ही पड़ेंगे। पर अविनाश पता नहीं ये कहाँ से एंगल लेके आया है और अविनाश का कहना है कि ये सीन ही मुझे तोड़ना है और ये सीन तोड़ने से मेरा अब खुद का पोजीशन बन जाएगा। अब देखो ये सारा जो डिस्कशन है, नॉमिनेशन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद करणवीर और अविनाश दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं। वहाँ पर अविनाश बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता है, बोलता है कि मैं टीम बीबीएन के लिए नहीं खेलूँगा, मैं खुद के लिए खेलूँगा, क्योंकि अगर जो यही करण वर्सेस बीबीएन चल रहा है तो फिर मैं कहाँ हूँ, मैं इट मीन्स कि मैं तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए लड़ रहा हूँ। तो वहाँ पे करणवीर ये भी बोलते नज़र आते हैं कि भाई तू लड़ ही कहाँ रहा है? अगर जो लड़ रहा है तो फिर थर्ड एंड फोर्थ के लिए क्यों लड़ रहा है? और ये सारी बातें जो वहाँ पे डिस्कस होता है, तो इतना ऑब्सेस्ड है वो बंदा कि सारे बातें जाकर फिर बीबीएन को बताता है। तो फिर तो वहीं पर हो गया कि तुम भी टीम बीबीएन के लिए खेल रहा है। अभी भी बीबीएन तुम्हारा लीडर है उस टीम का और तुम उस वहाँ पे जाकर सारे बातें को, मतलब होता है ना कि हाँ भाई मैंने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, तब तू बता तेरा क्या राय है? तो ये वाली चल रही है अविनाश को। अगर जो भी अब टाइम गॉड का टास्क जो हुआ है दावेदारी वाली, उसमें भी सारा घर बीबीएन के अगेंस्ट है, सॉरी करण के अगेंस्ट है। तो फिर तो वही चल रहा है। क्योंकि मैं बता दूँ, अगर जो वहाँ पे है ना, बीबीएन का गेम बहुत स्लो हो गया है। हाँ, हालाँकि बीबीएन को रियलाइज़ हो गया है कि मैं थोड़ा कट गया था, अभी मैं आऊँगा। मैं मुद्दों से दूर अपने आप को कर लिया था। तो अच्छी बात है, अगर जो बीबीएन को समझ में आ गया तो वो आ जाएगा। वो तो मैच्योर इनफ है, उसको समझ में आता है कि कब क्या करना है, नहीं करना है। तो बीबीएन आएगा, चौड़े में आएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब जैसे ही उसे ये रियलाइज़ेशन हुआ, कल के एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा, वो तुरंत एडिन को बुलाता है और जाके बोलता है कि करणवीर के साथ जो तुम बाहर में जो एक तुम्हारा हैशटैग चल रहा है अनग्रेटफुल एडेन, ये बिल्कुल सही चल रहा है। तूने गलत किया था, 4-5 घंटे कंधे पे करण का बैठकर टास्क किया तूने, और फिर उतरते ही मुड़कर तुम्हें शिल्पा जी से लड़ना चाहिए था कि तुम्हें दावेदारी वहाँ पे टाइम कट नहीं बनने दी, पर तुम उल्टा करण से लड़ रहे थे। तुम जाकर उसको सॉरी बोलना चाहिए। और उसके कहने पे भी ये बात सही कि जब बिबियन बोलता है तो लोग सुनते हैं। तो बिबियन जैसे ही बोला, एडिन जाके उससे सॉरी बोल दी। तो ये ऑब्सेशन और खिलाफ और ये सारी चीज़ें जो है ये ख़त्म नहीं हो रहा है। और कहीं न कहीं अभी भी आप लोग दावेदारी देख लेना, टाइम गॉड वाले टास्क में पूरा घर का यही प्लान है। नहीं, नहीं, करण को नहीं बनने देना है।
रजत क्या करता है, रजत हर बार अपना टीम बनाता है, बदलता है, और फिर जब खेलने के बारी आता है, कोई टास्क आता है, तो वो करण के अगेंस्ट में जाकर बीबीएन के ग्रुप में प्लान करने लग जाता है। अभी फिर से जब टाइम गॉड का टास्क हो रहा है, तो रजत, ईशा, अविनाश एंड बीबीएन यही चर्चा करते नजर आते हैं कि नहीं नहीं, करनी चाहिए, करण नहीं होनी चाहिए। तो भाई अभी भी वही चल रहा है, वन वर्सेस ऑल ही चल रहा है। मैं भी चाहती हूँ थोड़ी समीकरण चेंज होए, कोई और भी मुद्दा आए, कोई और कुछ और भी हुए, जो कि अविनाश ने पूरा कोशिश किया है कि भाई किया कुछ तो करूंगा मैं, हटके चर्चे तो बदलूंगा मैं जरूर। तो देखते हैं कितना कामयाब हो पाते हैं अविनाश मिश्रा। चलिए, आप लोगों को क्या कहना है, आप लोगों का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चाचा 28 एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।